भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में ही यूएसए की विजिट से वापस आए हैं। यह विजिट ऑफिशियल स्टेट विजिट थी, जो कि अमेरिका की सर्वोच्च टाइप की विजिट है। और मोदी जी ने इस विजिट से भारत और अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लगा दी है। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका के 25 सांसदों ने मिलकर अमेरिका के सदन में गुहार लगाई कि मोदी जी को यूएसए का वीजा न दिया जाए। और आज एक ऐसा भी समय आ गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वयं अमेरिका की सर्वोच्च हॉस्पिटैलिटी वाली विजिट यानी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। मोदी जी पहले भी 6 बार यूएस के विजिट पर जा चुके हैं, लेकिन इस विजिट में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे यह यात्रा दुनिया भर में चर्चा का कारण बन गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी जी का स्वागत वहां पर कैसा हुआ, मोदी जी इस विजिट के दौरान किस किस से मिले, उनकी आपस में क्या बातें हुई, और इसके बाद जानेंगे इस स्वागत से, इस मेल मिलाप से भारत को क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा यूएसए में मोदी जी का विरोध भी हुआ, किसने किया, कैसे किया, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। मोदी जी का स्वागत अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्वयं किया। स्वागत समारोह में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस सर्वोच्च टाइप की विजिट में स्टेट डिनर का आयोजन व्हाइट हाउस में होता है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से खाना तैयार करवाया और जो बाइडेन की बहू ने मोदी जी के लिए अपने हाथ से छाछ तैयार किया। इतना ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने मोदी जी के लिए अपने हाथों से फाफड़ा भी बनाया। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने यूएन असेंबली में यानी कि अमेरिका के संसद में दोनों सदनों के समक्ष भाषण भी दिया। योगा डे पर मोदी जी ने यूएसए में ही लगभग 2000 लोगों के साथ योगा भी किया, जिसमें लगभग 135 देशों के लोग शामिल थे। उन 135 नेशनलिटीज के सामने मोदी जी ने यह भी बताया कि योगा भारत की देन है और इसके लिए भारत ने कभी भी किसी भी प्रकार का ट्रेडमार्क या राइट रिजर्व नहीं किया है और यह सब पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका में मोदी जी किस किस से मिले? अमेरिका में मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा ट्विटर और टेस्ला के ऑनर एलन मस्क, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक जैसे टेक जायंट्स के सीईओ से मिले। इधर भारत की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के ऑनर आनंद महिंद्रा और जीरोधा के ऑनर निखिल कामत भी वहां पहुंचे थे। एलन मस्क ने कहा मोदी जी के काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, वह मोदी जी के फैन हैं और मोदी जी भारत के लिए जो भी कर रहे हैं वो भारत को बहुत आगे ले जाने वाला है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा मोदी जी के डिजिटल इंडिया का विजन समय से बहुत आगे की सोच थी और यह विजन उस समय भी इतना सफल हुआ कि आज बहुत सारे देश डिजिटल इंडिया के ब्लूप्रिंट पर काम करना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा मोदी जी की यह विजिट 21वीं शताब्दी की सबसे सफल और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन बनाने वाली है। मोदी जी के इस विजिट से भारत को क्या मिला? सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर डिफेंस सेक्टर की। GE F414 इंजन जो एडवांस टाइप के जेट इंजन होते हैं, इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भारत को मिली। यह इंजन हमारे बहादुर फोर्स को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इन इंजनों का जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। इसके अलावा भारतीय डिफेंस को अमेरिका की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मिली। अमेरिका ने MQ-98 ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर किया है। इससे भारतीय डिफेंस सिस्टम को सर्विलांस में और इंटेलिजेंस सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। इसके बाद भारत ने अमेरिका के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट भी साइन किया है। अभी तक भारतीय शिप रसिया में रिपेयर होते आए हैं। हालांकि रसिया ने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के कारण भारत को वहां पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब यूएसए की नेवी भारत के कटुपल्ली चेन्नई में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाएगा और भारत अब खुद पर निर्भर रह सकेगा। डिफेंस सेक्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत को क्या मिला? पहला है सेमीकंडक्टर पर समझौता। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दिमाग होते हैं। अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप पर भी लगी मुहर। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रकार के मिनरल्स का यूज होता है। इन मिनरल्स में कुछ बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, रेयर होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकिल और लिथियम। इसके अलावा 17 अन्य दुर्लभ मिनरल्स का भी प्रयोग होता है। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप के तहत भारत और अमेरिका आपस में इन क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सचेंज कर सकेंगे। आर्टेमिस एकार्ड प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल हुआ।
इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया है, जिसका विजन है स्पेस को एक्सप्लोर करना, यानी कि अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष में खोज करते रहना। एक और महत्वपूर्ण समझौता इनोवेशन हैंडशेक हुआ है, जिसके तहत अमेरिका के टेक जायंट्स कंपनियां जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भारत में न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगी और इन्वेस्टमेंट भी करने वाली हैं। इसके लिए मोदी जी एलन मस्क, सत्या नडेला और सुंदर पिचई जैसे लोगों से मिले। इसके अलावा 6G टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन किया गया है। वहीं गूगल ने भारत में अगले कुछ सालों में 10 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। साइंस सेक्टर की बात करें तो भारत की साइंस डिपार्टमेंट और अमेरिका की साइंस डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर है, और वहीं अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा, जो कि फर्स्ट नंबर पर है, ये दोनों मिलकर स्पेस रिसर्च करेंगी। इसरो और नासा एक साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल पर भी समझौता हुआ। अभी तक भारतीयों को अमेरिका में वीजा एक्सपायर होने पर सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब भारतीयों को नॉर्मल टाइप के वीजा एक्सपायर होने के बाद तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उन्हें तुरंत ही अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू कॉन्सुलेट्स पर भी साइन हुआ। कॉन्सुलेट का मतलब होता है एम्बेसी। अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में नई एम्बेसी खोलेगा, जिससे गुजरातियों को वीजा के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। और उधर बेंगलुरु भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों को कवर करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका में 2 नई एम्बेसी खोलेगा। अमेरिका में मोदी जी का विरोध भी हुआ। आइए जानते हैं कैसे किया गया और किसने किया। सबसे पहला है न्यूयॉर्क की सड़कों पर मोदी जी के विरोध में बहुत सारे ट्रक घूम रहे थे, जिन पर पोस्टर लगा था, बैनर लगा था, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा होकर मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी जैसे नारा लगाकर विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो कि भारत में बैन है और 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित था, उसकी स्क्रीनिंग कर विरोध दर्ज करवाया। लेकिन सबसे हाईलाइटेड जो हुआ वो था बराक ओबामा का कमेंट। बराक ओबामा ने कहा कि मोदी जी को भारत के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो भारत को आंतरिक खतरा हो सकता है। अमेरिका और भारत के पुराने रिश्ते कैसे रहे? 1990 तक भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खट्टे मीठे टाइप के थे। UN से लेकर WTO तक अमेरिका ने भारत की खिलाफत की है, लेकिन भारत के लिए आज का समय बदल गया है। भारत की लीडरशिप बदल गई है। आज अमेरिका ही नहीं, अन्य देश भी भारत के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, क्योंकि आज सभी को पता है कि भारत के पास मोदी जैसा निर्भीक लीडर है, जो कि हर प्रकार के डिसीजन लेने में सक्षम है। चीन जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार सकते हैं, कश्मीर में धारा 370 भी हटा सकते हैं, और श्रीलंका जैसे देशों की क्राइसिस के समय बहुत बड़ी मदद भी कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी को आराम से काउंटर भी कर सकता है। आज भारत का स्वागत करने वाला ये वही अमेरिका है, जिसने आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान वार के समय इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भारत का विरोध किया था और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 1955 में जब पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बना, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने अपनी छत्रछाया में ले लिया। रूस और अफगानिस्तान जो आज़ादी के बाद से भारत के साथ खड़े रहे, वो अमेरिका को रास नहीं आ रहे थे। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने लगा, तब अमेरिका ने भारत को इसका जिम्मेदार बताया, जिससे भारत और अमेरिका में टेंशन और बढ़ गई। इसके बाद भारत ने रूस के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया। उधर USA और पाकिस्तान के रिलेशन मजबूत होने लगे। USA ने पाकिस्तान में हथियार और फंड सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसका प्रयोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करने लगा। इसके बाद 1971 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का टेस्ट किया, तो अमेरिका पूरे विश्व में भारत के खिलाफ चिल्लाने लगा था। 1990 से भारत और अमेरिका के बीच चीजें सही होने लगी, जब से गल्फ वार के दौरान भारत ने अमेरिकी फोर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर सपोर्ट किया था। उसके बाद भारत में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई और अमेरिका को भारतीय मार्केट पसंद आने लगी। दोनों देश के बीच में ट्रेडिंग बढ़ा और रिश्तों में सुधार होना शुरू हुआ। बदले में अमेरिका को भारत से क्या मिलेगा? अमेरिका जैसा देश जो हमेशा विश्व का लीडर बना रहना चाहता है और हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है, भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी, जेट टेक्नोलॉजी फ्री में क्यों देगा? सिपरी के अनुसार भारत विश्व में हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका को पता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार होने का मतलब है अमेरिका को फायदा ही फायदा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका और एशियन कंट्रीज के बीच कंटेनर प्रोडक्ट और 70% ऑयल का ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट से होता है।
चेन्नई में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाकर यूएसए भारत के साथ साथ अपना भी फायदा देख रहा है। इंडियन ओशियन में ट्रेड के दौरान खराब हुई अमेरिकी शिप भी अब चेन्नई में ही रिपेयरिंग हो जाएंगी और उसके लिए यूएसए लौटकर जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अमेरिका देख सकता है कि भारत एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की कंज्यूमर मार्केट बहुत ही बड़ी है और यूएसए जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मोदी जी के इस ट्रिप को भारत में किस प्रकार से देखा जा रहा है? इस विजिट को भारत में दो प्रकार से देखा जा रहा है। एक तो वो लोग हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मोदी जी के हर निर्णय पर आंख बंद करके भरोसा होता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें मोदी जी का निर्णय या सरकार का कोई भी निर्णय अच्छा नहीं लगता है और उस पर अपना विरोध जताना उन्हें अपना हक लगता है। और ये दोनों तरह के लोग देश के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बल्कि मोदी जी के सपोर्टर को भी सरकार में कमियां दिखने पर आवाज उठानी चाहिए, तो वहीं मोदी जी को नापसंद करने वाले लोगों को भी सरकार की कमियों पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अच्छे डिसीजन पर सरकार को इनकरेज भी करना चाहिए। खैर, यह विजिट अमेरिका और भारत दोनों देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।